हम लोग क्लास 3 का लेसन 5 हमारा शरीर तथा इसके तंत्र पढ़ रहे थे। इसके 8 तंत्र होते हैं, इसमें से हम लोग 3 तंत्र पढ़ चुके थे, कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। अब हम लोग 4th नंबर श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सांस अंदर लेना तथा बाहर छोड़ना श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत नाक, श्वास नली तथा फेफड़े आते हैं। देख रहे हैं, इसी नाक के द्वारा हम लोग सांस अंदर लेते हैं, ये फेफड़ा है। अब कह रहा है, जब हम सांस लेते हैं तो वायु नाक द्वारा अंदर प्रवेश करती है, इसके पश्चात यह सांस नली में जाती है तथा अंततः यह फेफड़े में जाती है। फेफड़े द्वारा ली गई वायु में ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। यह ऑक्सीजन भोजन को जलाकर रक्त को शुद्ध करती है और ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड देती है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर निकल जाती है। तो मुख्य रूप से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं तो बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। 5 में है तंत्रिका तंत्र। अब हम लोग यहाँ इसका चित्र को देखते हैं। मस्तिष्क मेरुदंड एक उदाहरण के द्वारा समझाया हुआ है। रेलगाड़ी से यात्रा करते समय हम लोग सब ध्यान देते हैं कि आगे में सिर्फ इंजन होती है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे डिब्बे चलते रहते हैं साथ में। तो क्या हम लोग जानते हैं कि उन सब डब्बों को साथ में लेकर कौन जाता है तो उनका इंजन होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के भी पूरे भाग जो होते हैं वो सभी को संवेदी प्रेरक जो होती है उसी के द्वारा ये मस्तिष्क में सूचनाएं पहुंचती है। देखते हैं, इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण स्टेशन या इंजन है। यह शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। सभी ज्ञानेंद्रियां संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को सूचनाएं भेजती है। मस्तिष्क मेरुदंड तथा संवेदी तंत्रिकाएं तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो सभी भाग से मिलकर जो भी सूचनाएं होती है वो मस्तिष्क के द्वारा ही दी जाती है। 6ठा पॉइंट है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण देखिए क्या है। अपनी उंगलियों को बंद करके एक मुट्ठी बनाइए तथा आपको त्वचा पर कुछ पतली यानी कि आपकी त्वचा पर कुछ पतली सी नलिकाएं दिखाई देगी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो पतली नलिकाएं क्या होती है, वो उसी के द्वारा हमारा खून का शुद्ध जो होता है ना वही सभी भागों में पहुंचता है। देखिए, हृदय तथा रक्त नलियां, धमनियां या शिराएं परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। हृदय हमारी छाती में स्थित होता है तथा इससे अनेक नलिकाएं बाहर आती है, ये रक्त शिराएं कहलाती है। हृदय इन रक्त शिराओं में रक्त को शुद्ध करता है। ये रक्त शिराएं रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है उसी पतली पतली नली के द्वारा। 7 नंबर पॉइंट में है उत्सर्जन तंत्र। हमारा शरीर अनेक व्यर्थ पदार्थों का निर्माण करता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। कुछ तो लाभदायक होता है लेकिन कुछ हानिकारक भी होता है। शरीर के उचित प्रकार से कार्य करने के लिए इसे बाहर निकाला जाता है। यह कार्य वृक्क, फेफड़े तथा त्वचा की सहायता से किया जाता है। ये उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जब भोजन को ऊर्जा देने के लिए अपघटित किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर के लिए क्या है हानिकारक है। 2 सेम के बीज जिसको हम लोग सीम का बीज कहते हैं इस प्रकार से है कि वृक्क रक्त को साफ रखने तथा मूत्र को छानने में सहायता करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े द्वारा बाहर निकाला जाता है। अतिरिक्त नमक तथा जल को पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जो भी हानिकारक व्यर्थ पदार्थ है। 8 नंबर में है जनन तंत्र। सबसे लास्ट तंत्र है जनन। जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए जनन अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी प्रक्रिया है। शरीर में विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो संतान उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये लास्ट पॉइंट है जनन तंत्र। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर भी देखते हैं। फर्स्ट में है, शरीर के सभी भागों तक रक्त को ले जाने वाला तंत्र कौन सा है तो परिसंचरण तंत्र है। ठीक है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती है, कौन सी करती है तो कोशिकाएं करती है। वायु फेफड़े में डैश के द्वारा प्रवेश करती है, किसके द्वारा तो श्वास नली के द्वारा। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला कौन सा तंत्र है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे उत्सर्जन तंत्र। मस्तिष्क शरीर के सभी भागों को क्या करती है संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा संदेश भेजती है।
अब है मिलान करना। तो वृक्क का क्या हो जाएगा, यहाँ पास मिलान, इधर वृक्क दिया हुआ है, हृदय, फेफड़े, पेट और मस्तिष्क, इधर उसका मिलान स्तंभ भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिया हुआ है, शरीर में रक्त को ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, रक्त शिराएँ। सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। कोशिकाएँ, डैश यहाँ दिया हुआ ना, यहाँ कोशिकाएँ भराया हुआ है, भर दिए हैं, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य करती है। और यहाँ डैश दिया हुआ है श्वसन, यहाँ श्वसन तंत्र शरीर के सभी भागों तक भोजन तथा ऑक्सीजन को पहुँचाता है। डैश तंत्र यानी कि कंकाल तंत्र मानव शरीर को आकार तथा आधार प्रदान करता है। यहाँ सही गलत दिया हुआ है। मस्तिष्क हमारे शरीर का क्या है, नियंत्रण केंद्र है, तो सही है। हृदय तथा रक्त नलिकाएं पाचन तंत्र का निर्माण करती है, गलत। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, सही। फेफड़े हमारी सांस लेने में सहायता करती है, तो सही है। हमारे आवश्यक भोजन को पाचन तंत्र द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। और इधर भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, और इधर ये फिगर दिया हुआ, डायग्राम बनाया हुआ चित्र, और इसमें कॉलम दिया हुआ है। तो आप लोग इस चित्र का भी क्वेश्चन पीछे से देखकर आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ हम चित्र में बताए थे, ये इसी से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर भी, ठीक। थैंक यू।